जय माता दी दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2025 को अहोई अष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह पर्व करती हैं। तो चलिए हम जानेंगे अहोई अष्टमी क्या है। दोस्तों, अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व विशेष रूप से माताओं द्वारा उनकी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर मनाया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है और आकाश में तारे दिखाई देने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। माना जाता है कि इस विधि से माता अहोई प्रसन्न होती हैं और व्रत धारक की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, 2025 में अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। पूजा का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए हम जानेंगे। दोस्तों, 13 अक्टूबर को पूजा का शुभ समय शाम 5:53 से लेकर 7:08 तक रहेगा। तारों को अर्घ्य देने का समय 6:17 पर अर्घ्य दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए हम जानेंगे अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले माँ को कोमल भाव से स्मरण करते हुए घर में गंगा जल का छिड़काव करें और दीवार पर अहोई माता की तस्वीर या मूर्ति लगाएं। फिर दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, धूप दीपदान करें और मनोकामनाएं करें। संध्या के समय जब तारे आसमान में दिखाई देने लगे, उन्हें अर्घ्य दें। अंत में पूजन के पकवानों को माता के सामने भोग स्वरूप अर्पित करें। घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये थी पूजा विधि। अब हम अहोई माता की कथा सुनेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अहोई माता की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और इकलौती एक बेटी थी जो दिवाली मनाने अपने मायके आई हुई थी। सभी सातों भाभियां और ननद मिलकर जंगल में मिट्टी लेने जाती हैं क्योंकि दीपावली से पहले उन्हें घर की लिपाई करनी थी। जैसे ही सभी जंगल में पहुंचती हैं और मिट्टी खोदना शुरू करती हैं तो ननद के हाथ से एक सेई का बच्चा मर जाता है। सेई का बच्चा जब मर जाता है तो स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि भाभी, मेरे बदले कोई कोख बंधवा लो। तभी सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसको लड़का होता 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही हैं। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि हे श्याऊ माता, तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा,
बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि मांग तो क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पर श्याव माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंछी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याव माता के पास पहुंचा दिया। श्याव माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरभि के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याव माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इससे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याव माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरू तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याव माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख तो नहीं खोलती, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा कि वहां आज अभी तक कोई रोया क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ माड़ रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब श्याव माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याव माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोले। तो दोस्तों, ये थी श्याव माता की कथा। आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।